सब्सक्राइब कीजिए अमन एक्सट्रीम को और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएं। होंडा एक्टिवा इंडियन मार्केट में जब से इसका पहला एडिशन लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक स्कूटर बायर्स की सबसे पहली पसंद रहा है। सेल्स के मामले में हीरो स्प्लेंडर को भी काफ़ी ज़्यादा बार पीछे छोड़ चुका है। ये स्कूटर अपनी लॉन्ग लाइफ, सिंपल डिज़ाइन और मेटल बॉडी के लिए जाने जाने वाला स्कूटर पिछले कुछ सालों से फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहा था नए जुपिटर से, और अपने BS6 एडिशन में होंडा ने इस स्कूटर में वो सारे फीचर्स दे दिए हैं। ये स्कूटर नाम से तो अब एक्टिवा 6G है, बट पावर को छोड़ दे तो बाकी सारे फीचर्स हमें स्कूटर में मिलते हैं होंडा एक्टिवा 125 से। 12 इंच का फ्रंट व्हील, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग पैनल, साइलेंट मोटर, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, ऐसे फीचर्स के साथ होंडा ने अपने नए एक्टिवा 6G को इसके राइवल जुपिटर से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पीट करने के लिए तैयार कर दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नई होंडा एक्टिवा 6G की। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नई एक्टिवा 6G के एक एक नए फीचर की, इसके इंजन की, टायर्स, ब्रेक, सस्पेंशन की, फिर इसकी एक राइड लेके आपको इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा, फिर इसमें कौन कौन से इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। नई एक्टिवा 6G में जो हमें डिज़ाइन मिलता है वो पूरी तरह से लिया गया है एक्टिवा 125 से। एक्टिवा की जो नोज़ है वहाँ क्रोम फिनिश से लेके ऊपर LED हेडलैम्प और इसका रियर डिज़ाइन वो पूरा हमें एग्जैक्टली एक्टिवा 125 से मिलता है। अगर ये दोनों स्कूटर दूर खड़े होंगे तो आप देख के बता नहीं सकते कौन सा एक्टिवा 6G है और कौन सा है एक्टिवा 125। जो कोर डिज़ाइन था एक्टिवा का, जो एक क्लासी मोडेस्ट डिज़ाइन था एक्टिवा 125 BS6 में भी और एक्टिवा 6G में, दोनों में सेम रखा गया है, बट हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स मिलते हैं इस स्कूटर में। हमें इसमें ग्लिटर ब्लू मेटलिक मिलता है, रेड मिलता है, येलो मेटलिक मिलता है, ब्लैक, वाइट और ग्रे मेटलिक, मतलब वहीं सेम एक्टिवा 125 जैसे ही कलर्स मिलते हैं। इसमें हमें दो मॉडल मिलेंगे, स्टैंडर्ड और डीलक्स। अभी स्टैंडर्ड ही आया है, स्टैंडर्ड है इसका 64,000 के एक शोरूम प्राइस पे दिल्ली। नई एक्टिवा 6G के दिल की, इसके इंजन की बात की जाए तो हमें ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें BS4 की जगह BS6 एमिशन नॉर्म्स के कंप्लाइंट कर दिया गया है ये इंजन। दूसरा, इसमें हमें जो स्टार्टर मोटर है वो ACG मोटर मिलती है, मतलब साइलेंट स्टार्ट। उसमें होता क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो गियर मैशिंग की जो आवाज़ आती है, गियर मतलब जो मिलते हैं स्टार्टर मोटर के, उसकी जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्कूटर कब स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही हमें जो होंडा एक्टिवा 6G है उसका इंजन फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, PGM FI मतलब प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन। और जो हमें ESP टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब एनहेंस्ड स्मार्ट पावर, ये होंडा के सब स्कूटर्स में आ गई है आजकल। इसका मतलब होता है क्या है कि होंडा ने जो अपने इंजन है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि ऑफसेट सिलेंडर, मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, जो पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है वो चेंज किया है। दूसरा, रोलर टाइप हमें इसमें रॉकर मिलते हैं। तीसरा, हमें इस स्कूटर में जो एयर फ्लो होता है सिलेंडर के अंदर, टंबल, मतलब वो चेंज किया है। कुल मिला के बात यह है कि जो कंबशन है, मतलब जो पेट्रोल जलता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी है और इससे कन्वेंशनल स्कूटर से और इसमें करीब करीब 10% ज़्यादा माइलेज मिलती है और जो वाइब्रेशन है वो भी कम होती हैं। इसके साथ ही HET टेक्नोलॉजी हमें होंडा की जैसे पहले मिलती रही है वो इसमें भी है। हमें नई एक्टिवा में 109.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर CVT इंजन मिलता है, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला, जो हमें 5.73 किलोवाट की पावर प्रोवाइड करके दे देता है। टॉर्क हमें 8.79 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, तो पावर हल्की सी कम हुई है, बट जो इसका जो टॉर्क है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। मतलब स्कूटर में आप सामान वगैरह रख के लेके जाते हैं तो जो स्कूटर की जान होती है वो अभी भी काफ़ी है। 42 की माइलेज ये स्कूटर आपको सिटी राइड्स में निकाल के दे देगा, वहीं 90-95 तक की टॉप स्पीड पकड़ लेगा। ये इसका मल्टी फंक्शन यूनिट स्विच है। इसमें आपको एक ही स्विच में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एक छोटा सा स्विच है जो पूरे स्कूटर को कंट्रोल करता है। इसमें आपको सबसे पहले तो चाबी ऑन ऑफ इग्निशन का ऑप्शन मिलता है, लॉक का, और ये जो फ्यूल और सीट लिखा हुआ है वहाँ पे अगर आप ऊपर दबाते हैं तो इसका जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग पैनल है डबल लिड वाला वो खुल जाता है, और नीचे दबाते हैं तो सीट खुल जाती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर दबाया तो ये जो फ्यूल पैनल है ये खुल गया है। इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हमें इसमें डबल लीड मिलती है, जो कि जुपिटर में एक सिंगल लीड आती है। दोस्तों, नई एक्टिवा 6G के
प्रैक्टिकल यूज़ की बात की जाए कि हमें इसमें कितना सामान आ सकता है, तो एक सबसे पहले तो यहाँ एक हमें मिलता है, हुक मिलता है। यहाँ पे आप सब्जी वगैरह के जो थैले हैं हल्के वेट वाले टांग सकते हैं। 3.5 किलो के आसपास का वेट ये सहन कर सकता है। और इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। उसमें हमें इतनी स्टोरेज मिलती है कि एक फुल फेस हेलमेट आराम से आ जाए और उसके आजू बाजू जो इसके पेपर्स वगैरह हैं या फ़ोन वगैरह है वो आप डाल सकें। तो 110 सीसी के स्कूटर के हिसाब से, और एक्टिवा सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर है, तो उस हिसाब से इतनी स्टोरेज मेरे हिसाब से ठीक है कि आपको जो जितनी ज़रूरत का सामान है वो आराम से इस स्कूटर में डाल सकते हो। अब बात करते हैं नई एक्टिवा के राइड कंफर्ट की, इसकी राइड क्वालिटी की। तो शुरुआत करते हैं इसके सस्पेंशन से। हमें नई एक्टिवा 6G में फाइनली टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने लग गए। जब से एक्टिवा लॉन्च हुई थी तब से लेके अब तक हमें इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते थे, और एक्टिवा 4G के बाद से तो काफ़ी ज़्यादा राइडर्स इसमें हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं मिले, ये डिमांड करने लगे थे, जो कि अब फाइनली मिलने लग गए हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने की वजह से राइड क्वालिटी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है दोस्तों, क्योंकि हमें अब फ्रंट में उतने ज़्यादा शॉक्स फील नहीं होते। उसके साथ ही जो इसके रियर सस्पेंशन है वही, उसमें हमें वही 3 स्टेप जो रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन है मिलता रहा, मतलब जो स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है उसमें आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, जिनमें आप जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट और स्टिफनेस। तो सस्पेंशन के मामले में एक्टिवा अपने जो राइवल है जुपिटर उससे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अब कॉम्पीट करती है और हमें एक स्मूथ राइड देती है। अब बात करते हैं नई एक्टिवा 6G के टायर्स की। तो हमें इसमें फ्रंट में 90/90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। हमें इसमें फाइनली 12 इंच का टायर मिलने लग गया। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जो 12 इंच का टायर होता है वो जो गड्ढे होते हैं, मतलब या अनइवन रोड होता है या ऑफ रोड कंडीशंस होती हैं, तो उनमें ज़्यादा अच्छे से एक्ट करता है। रियर टायर में हमें वही 90/100 का टायर मिलता है, 10 इंच का ही। ब्रेक्स के मामले में हमें नई एक्टिवा में वही ब्रेक्स मिलते हैं जो BS4 एडिशन में मिलते थे। हमें इसमें फ्रंट में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और साथ में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मतलब अगर आप एक ब्रेक लगाएंगे तो दूसरा ब्रेक भी अपने आप लग जाएगा। इससे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है और जो स्कूटर है वो जल्दी रुक जाता है और ब्रेक्स एफिशिएंट हो जाते हैं। रियर में हमें सिंपल ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं दोस्तों। तो ब्रेकिंग के मामले में 110 सीसी के हिसाब से एक्टिवा की जो ब्रेकिंग रही है वो ठीक रही है। मतलब अगर आप इस स्कूटर को रोकते हैं तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, जैसे TVS में भी सिंक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। अभी स्कूटर को एक बार राइड करके इसका राइड एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो पहले तो जो सीट हाइट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से बैठा हूँ। जो पैरों में जो फुट स्पेस है वो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आराम से पैर रखने में। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। ब्रेकर्स पे अभी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। मैंने लास्ट एक्टिवा की जो राइड ली थी उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है। जो हल्का सा पावर है वो पुराने वाले स्कूटर में ज़्यादा था, इसमें हल्का सा पावर मुझे कम मिला है। FI और कार्बोरेटर का फ़र्क आप स्टार्ट करते हैं तब ज़रूर फील होता है, बट राइड करते टाइम इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। मीटर की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट जो पिकअप है वो उसमें हल्का सा मुझे ड्रॉप फील हो रहा है। बट रिफाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त है इस स्कूटर में, मुझे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस स्कूटर की जो फील है वो आ रही है। कहीं से भी कोई फालतू की वाइब्रेशंस नहीं फेस हो रही। मिरर्स की पोजीशनिंग स्कूटर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको जो लो स्पीड है वहाँ तक तो पीछे के जो व्यू है वो आराम से दिख जाएगा। हाई स्पीड पे हल्का सा मिरर ज़रूर वाइब्रेट करता है। पुराने वाली एक्टिवा और इसमें जो फील थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। वाइब्रेशंस को छोड़ के बाकी सब चीज़ें चेंज हो गई है। वाइब्रेशन पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, बट जो फील थी स्कूटर की, मतलब जो स्कूटर पे बैठते थे, ब्रेक मारते थे, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। अब ये स्कूटर मुझे पुराने वाले स्कूटर से काफ़ी बढ़िया लग रहा है चलाने में। नई एक्टिवा 6G में जो हमें हेडलैम्प मिलते हैं वो LED हेडलैम्प मिलते हैं। हमें इस स्कूटर में मतलब LED DC हेडलैम्प मिलते हैं। तो अगर आप कम एक्सेलरेट करें, ज़्यादा एक्सेलरेट करें, जो LED की इल्यूमिनेशन है, मतलब उसकी जो रोशनी है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी बहुत कम पावर खाती है। वहीं इसमें रियर में हमें सिंपल हेलोजन बल्ब वाली लाइट मिलती है जो अपना इंडिकेशन जितना काम कर देती है। जो इंडिकेटर्स हमें इस स्कूटर में मिलते हैं उनमें चारों में हमें बल्ब भी लगे हुए मिलते हैं। ये है नई एक्टिवा 6G का मीटर। हमें इसमें एक पूरा एनालॉग मीटर मिलता है जिसमें आप ये देख सकते हैं, जब आप ऑन करते हैं तो एक माल फंक्शन लाइट एक्स्ट्रा मिलती है। उसके सिवा बाकी ऊपर स्पीडोमीटर, बीच में आपको ओडोमीटर मिलता है। उसके बिल्कुल नीचे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज इंडिकेटर मिलता है। और एक ये बटन स्टार्ट स्टॉप स्विच जो है
तो ये एक्टिवा में काफ़ी एक नई चीज़ है, आपको स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलने लग गया है। अब हमें नई एक्टिवा में कन्वेंशनल सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता, यही बटन है, इससे आप इसको ऑफ कर सकते हैं, इग्निशन ऑन कर सकते हैं और उसको ज़ोर से दबाते हैं नीचे की तरफ तो आपका जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो जाता है। इसकी कमियों की बात की जाए तो जो पुराने वाले वेरिएंट थे एक्टिवा 5G तक, उनमें बहुत सारे इश्यूज थे। मतलब जो स्कूटर मिलता था उसमें इशू नहीं थे, बट काफ़ी सारे फीचर्स कम थे, जैसे कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट अलॉय जो था वो 12 इंच का नहीं था, 10 इंच का था। बट इस स्कूटर में मुझे ऐसा कोई इशू फेस करने को नहीं मिला। सिर्फ एक इशू है कि इसका जो मीटर है, हमें जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें हमें काफ़ी पुराना सा मीटर मिलता है, मतलब फुली एनालॉग मीटर मिलता है। अगर हमें इसमें भी थोड़ा अट्रैक्टिव मीटर मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जुपिटर है उसमें हमें एक ज़बरदस्त मीटर मिलता है स्मार्ट कनेक्ट के साथ, उसका मीटर अब हमें मिलने लग गया है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अमन एक्सट्रीम पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते नहीं बेल आइकन दबा देना दोस्तों, जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।